हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज है संडे, ये है संडे का ब्लॉग, संडे मंडे दोनों का मिला के ये ब्लॉग है, क्योंकि मैंने सोचा था कि आज संडे है तो मैं पूरा दिन जो है वो मैच देखूंगी। और क्योंकि फाइनल था तो मैंने सुबह सुबह अपने 3 घंटे का जो स्लॉट था रात वाला वो कंप्लीट कर लिया सबसे पहले, क्योंकि मुझे पता था कि मैं आज रात में नहीं पढ़ पाऊंगी। तो बस फिर पढ़ाई हो चुकी थी सुबह कंप्लीट, और आज था संडे तो घर के बहुत सारे काम करने थे। तो मैंने सोचा था कि आज मैं आपको डिफरेंट ब्लॉग दिखाऊंगी कि मैं संडे को और भी बहुत सारे काम करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे ऐसा पूछते हैं कि क्या आप घर के काम नहीं करती हो, क्या आप रूम लेकर रह रहे हो, क्या आप अपने मतलब जो घर है उसमें जो एक्स्ट्रा काम होते हैं वो नहीं करते, क्योंकि ज्यादातर जो ब्लॉग है वो मेरा पढ़ाई से रिलेटेड मैं शूट करती हूँ। पर ऐसा नहीं है, घर के काम तो घर में रहो तो करने ही पड़ते हैं। पर हाँ, ये है कि जब संडे होता है तो मैं थोड़ा सा डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ रूम की। वैसे डेली मैं रूम की सफाई तो करती हूँ, पर आज मैंने सोचा था कि आज संडे भी है तो मुझे थोड़े से और काम करने थे। मनी प्लांट लगाना था मुझे, बहुत दिनों से मेरा मन था कि मैं रूम में एक मनी प्लांट लगाऊं, ताकि जो मिरर है उसके चारों तरफ मनी प्लांट में बाद में सेटअप कर पाऊं। तो अब देखते हैं कि कितने दिनों में ये मनी प्लांट बड़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने किया अपना मिरर क्लीन, क्योंकि मिरर जो है वो बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है। फिर उसके बाद में ये वाला जो एरिया है यहाँ पर मेरी छोटी छोटी चीजें रखी रहती हैं, तो इनको मैंने क्लीन किया। बहुत दिनों से ऐसे ही पड़ा हुआ था, बहुत सारे नेल पेंट क्रीम वगैरह, तो सारी चीजें जितना भी जरूरी था वो सब मैंने एक साइड रख दिया और ये वाला जो सेक्शन एकदम क्लीन कर दिया। फिर उसके बाद जो ठंडी चली गई है, गर्मियां का मौसम आ रहा है, तो मुझे रखना था अपने जो गर्मी वाले कपड़े, ठंडों वाले कपड़े थे उनको मुझे अंदर रखना था इस दीवान के अंदर, क्योंकि बहुत सारी चीजें ना इधर उधर हो जाती है। ठंडों में ना बहुत सारे कपड़े इधर फैले रहते हैं। और अब जब जो है ठंडे चली गई है तो मैंने वो सारे कपड़े दीवान के अंदर रख दिए। और फिर रूम की सफाई पोछा जो है वो मैं हफ्ते में 2 या 3 बार लगाती हूँ अपने रूम का। और फिर मैंने रूम का सबसे अच्छे से क्लीन करके फिर उसके बाद में मैंने की थोड़ी सी खुद की केयर, क्योंकि स्किन केयर कभी कभी कर पाती हूँ मैं, संडे को जब मन किया तो कर लिया, ऐसा वाला है। तो मैंने आज लगाया था बेसन और उसमें गुलाब जल मिला के। फिर उसके बाद में मुझे आज कपड़े भी धोने थे, तो मैंने थोड़े से पापा के कपड़े और थोड़े मेरे कपड़े सारे मिला के एक साथ वॉशिंग मशीन में लगा दिया। और साथ ही साथ जो है मैंने नहाने का पानी भी गर्म करने रख दिया। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अब आने वाली है होली, और होली पर अपनी तैयारी को बनाइए और भी धमाकेदार PWMP एग्जाम वाला के साथ। MPPSC 2026 और MPSI के न्यू बैचेस पर PWMP एग्जाम वाला दे रहे हैं अपने सभी बैचेस पर 77% का धमाकेदार डिस्काउंट। इन सभी बैचेस पर आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, डेली मेंस की प्रैक्टिस, क्लास नोट्स, FLT के टेस्ट, PYQ एनालिसिस और भी बहुत कुछ, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। तो यहाँ पर मैं आपको दे देती हूँ इन्फॉर्मेशन कि यहाँ पर देखिए आपको बैचेस दिख रहे होंगे। सक्षम MPPSC फाउंडेशन 2026 का बैच, MPSI गर्व फाउंडेशन बैच, ये भी बाइलिंगुअल है, MPPSC मुख्य परीक्षा का बैच 2025, मार्गदर्शन MPPSC मीन्स आंसर राइटिंग का बैच 2025, MPPSC मुख्य परीक्षा बैच 2025 और मार्गदर्शन MPPSC मीन्स की आंसर राइटिंग का बैच 2025। ये जितने भी बैचेस हैं इन सभी की इन्फॉर्मेशन मैं आपको 1 बाय 1 कर दे देती हूँ। और ये जितने भी बैच हैं इन पर आप मेरा कूपन कोड SB1000 यूज़ करोगे तो आपको मिलेगा और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो आइए मैं आपको बैच की इन्फॉर्मेशन भी दे देती हूँ। बैच की इन्फॉर्मेशन में देखिए सबसे पहले आपको दिख रहा है सक्षम MPPSC फाउंडेशन 2026 का बैच, जिसका प्राइस है 3999। MPPSC मुख्य परीक्षा बैच 2025, जिसका प्राइस है 1999। और एक और बैच है गर्व MPSI फाउंडेशन बैच, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में, इसका प्राइस है 999। स्क्रीन पर आपको मेरा कूपन कोड SB1000 दिख रहा होगा, तो आप इसको अगर यूज़ करोगे तो आपको मिलेगा और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। सभी बैचेस की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगी, तो आप एक बार जाकर वहाँ से देख सकते हो। फिर नहा भी लिया था मैंने, और नहा के मैं हुई थी रेडी एकदम। और फिर मैंने खाना खाया। तो आज मम्मी ने खाने में बनाया था ये दाल भाजी और नमकीन, मम्मी ने पहले से बना के रखा हुआ है। तो फिर मैंने वो खाया। और आज संडे था तो दीदी की छुट्टी थी, तो फिर मैंने दीदी के यहाँ पर जाकर मैच देखा, पूरा मैच देखा। और आप सभी को भी बहुत सारी बधाइयाँ, इंडिया जो है वो जीत चुकी है। तो ये वाला जो ब्लॉग आएगा जब तक तो बहुत दिन हो जाएंगे, पर इंडिया जो है वो जीत चुकी थी। और मैंने छोटी छोटी जो क्लिप्स थी वो इसकी ली हुई थी। तो यहाँ पर तो स्टार्टिंग ही चल रही थी, टॉस हुआ था और फिर उसके बाद में मैच जैसा कि आप लोगों ने देखा कि बहुत अच्छा रहा और इंडिया जीत गई। तो फिर उसके बाद में मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि मैं पढ़ाई के ब्लॉग के अलावा भी कुछ और बनाऊंगी, पर मेरी लाइफ में कुछ और चल ही नहीं रहा है। तो बस फिर मैंने रात में कुछ भी शूट नहीं किया। और फिर उसके बाद में दूसरा दिन हो गया, और दूसरा दिन सुबह से वही अपने काम, मंडे से अपनी रूम की सफाई, अपना गर्म पानी पिया और फिर उसके बाद में अपनी दिनचर्या जो है वो शुरू की। आपको मैं हमेशा से ही कहती आई हूँ कि जब भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो एक बहुत ही फोकस्ड लाइफ आपको जीनी पड़ती है। और आपको पता होना चाहिए जब आप उठते हो कि आपके दिन के टारगेट्स क्या हैं, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको इनको कैसे कंप्लीट करना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कितना रेस्ट करना है, सारी चीज़ें ना आपको पता होना चाहिए। तभी आप जो है अपना जो टारगेट है उसको कंप्लीट कर सकते हो। तो मैं तो हमेशा से ये करती हूँ कि मैं सुबह सुबह अपने टारगेट्स लिख लेती हूँ। और यहाँ पर मैं ना बाहर बालकनी में खड़ी हो गई थी थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद में मैंने चाय पी, और ये वाले जो मग है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें ना स्माइली बनी हुई है और सुबह सुबह स्माइल करना चाहिए। सुबह की जो स्टार्टिंग है ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिर उसके बाद मैं नहा धो के लाइब्रेरी जाने के लिए हो गई थी रेडी, और नाश्ते में बना था आज पोहा। फिर पोहा खा के और रेडी होके मैं चली गई थी लाइब्रेरी।
आप लोगों को तो पता ही है कि मैं एमपीटेट ग्रेड 2 की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ साथ में, तो उसका मेरा एग्ज़ाम है जिसके लिए मुझे मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो पढ़नी पड़ती हैं। तो सबसे पहले मैंने शुरू कर दी अपने पहले स्लॉट की पढ़ाई, और पहले स्लॉट की पढ़ाई में मैंने अपने जो है वो 200 से 300 क्वेश्चंस का मेरा टारगेट रहता है कि मैं इनको सॉल्व करूँ, पर अभी मेरे पास सिर्फ 85 ही क्वेश्चंस हैं जो प्रैक्टिस शीट है उसमें। तो फिर उसके बाद में मैंने वो ही लगा लिया। मैं सोच रही हूँ कि पहले 50-50 क्वेश्चन सारे टॉपिक्स के लगा लूँ, फिर उसके बाद में जो है वो मैं कुछ और कंटेंट देखूँगी पढ़ने के लिए, क्योंकि हमेशा ऐसे ही करना चाहिए। जो हमारे पास हो पहले हमें उसको पूरा कवर कर लेना चाहिए अच्छे से, उसके बाद ही हमें सेकंड कंटेंट की तरफ जाना चाहिए। तो ये एक चीज़ है जो मैं आपको बता देती हूँ। और साथ ही साथ फिर उसके बाद में मेरे पहले स्लॉट की पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी और मैं आ गई थी खाना खाने के लिए। घर आके खाना खाया। खाने में बनी थी आज ये गाजर मटर की सब्ज़ी और दाल और रोटी। तो फिर खाना वाना खा के थोड़ी देर रेस्ट करके मैं आ गई थी, और मुझे बहुत ज़्यादा आलस आ रहा था क्योंकि आज मैं चाय पी के नहीं आई थी। फिर उसके बाद में मैंने ये वेक्टर वाला चैप्टर जो था इसका रिवीजन किया, और फिर उसके बाद में मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने थे तो मैंने वो पढ़े। यहाँ पर ये वाला ब्लॉग एंड हो रहा है क्योंकि ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करके जाना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।